हेलो, वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। यहाँ पे आज हम नए चैप्टर के साथ हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी पेक्युलरिटी क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस वो 1 मार्कर में भी आते हैं, वो 3 मार्कर्स में भी आते हैं, केस स्टडीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, और 5 मार्क्स जो हमारा डी सेक्शन होता है उसमें भी इंक्लूड होता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कैसे करते हैं। तो चैप्टर का नाम जाके यहाँ पे बता रहा है कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसका मतलब कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नॉट पेयर ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हेयर इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगी। जैसे जनरल फॉर्म में ax1 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अदर वन px प्लस क्यू वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि सेम वेरिएबल हैं और उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमें इसको सॉल्यूशन फॉर ग्राफिकली, अदर वन इज द जनरल फॉर्म। फिर उसके बाद हमारा सब टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक मैथड्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, उससे पहले एक ट्रिक के लिए हमें जानना होगा कि यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है। मैंने जनरल फॉर्म आपको लिख के भी बताई है यहाँ पे, फिर मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कांस्टेंट को इधर ले लिया है। तो इस तरह से कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे सामने यहाँ पे होती है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि जो इसके रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और उसके अंदर हम लोग ग्राफिकली उसको शो करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/4, c1 बाई c2 माइनस 4/12। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है और इस सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी यहाँ पे इंक्लूड होता है ऐसी लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो वो यहाँ पे बताया गया कि जब ये रेशो यहाँ पे हमें मिले कि जिसके अंदर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन के अंदर आप याद रखिएगा कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल होंगी। और मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जब भी कोई लाइन जो है आपस में कट करती हैं तो उनका जो कटिंग पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। उसके बाद हम चलते हैं यूनिक सॉल्यूशन की तरफ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कटिंग एट वन पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया गया है, a1 अपॉन a2 देख रहे हैं, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो कंडीशन जो है वो सिंपल है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसको हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। और जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो दोनों इक्वेशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। और हम ग्राफ देख रहे हैं कि कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, पैरेलल लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर या कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब उसके बाद हम तीसरा सॉल्यूशन इसके अंदर देखते हैं जो कि कंसिस्टेंट होता है और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस? इसका मतलब वो लाइंस जो है ना तो वो पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल के केस में क्या होगा कि एक भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। अगर वो कट कर रही है एक पॉइंट पे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हैं जब वो दोनों लाइन क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं। जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की, अब आप सेकेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी तरह से इसके ऊपर आएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन है जब आप a1 अपॉन a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की रेशो लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि तीनों रेशो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वलिटी से याद रखिएगा कि इक्वल हैं
तो इक्वल हैं तो क्या हुए, ब्रदर्स हुए, और ब्रदर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक साथ होते हैं। तो आप ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक्स इसको याद रख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन यूनिक की है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे ये है। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस को। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एल्जेब्रिक मेथड जो है वो हमारे पास दो हैं लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस में, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वन बाय वन मैं इनको ले रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक वैल्यू को निकाल के एक वेरिएबल को उसको दूसरे वाले में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि क्रिस्पली आपको दिखाया गया है कि मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से हैं। मैंने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे x को कन्वर्ट किया 3 - 2y। तो 3 - 2y जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो इसको हम लोग 1 के अंदर पुट कर देंगे, और 1 के अंदर पुट करके पूरी की पूरी इक्वेशन x की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हमने y का सॉल्यूशन निकाल लिया, उस y को फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, और पुट करके फिर हमने x का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों जो इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल में इक्वेशन दी गई हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को, या वो किसी भी वेरिएबल का हो, जैसे x के वेरिएबल में है यहाँ पे है, तो ये तो x के वेरिएबल को आप इक्वल कर लीजिए, या y के वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए, या वो दोनों अगर उनमें से कोई भी एक इक्वल है तो उसको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन इक्वेशंस को ऐड किया गया, तो ऐड करने पे क्या हुआ, हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली और फिर किसकी वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। ये मेथड्स मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब डेलिबरेटली वहां पे लूंगा कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इनके मैन्यूवरिंग की जाती है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो वो मैं आगे की तरफ लूंगा। लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा बचा था दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सिंपली आप जैसे 9th क्लास में भी करके आए हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन होती है उनके ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया था, इनको दोनों का मुझे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, जैसे कि मान लिया ये ग्राफ बना, फिर मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, मान लीजिए इसका ग्राफ ये बनता है, ये वाली लाइन का ग्राफ ये बना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो एक्स एक्सिस मैंने ये लिया हुआ है तो एक्स पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे ये y का पॉइंट आ जाएगा। जो भी इनकी वैल्यूज यहाँ पे रेस्पेक्टिवली होगी वही इसका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है, वही वैल्यूज क्या है इसकी, जीरोस हैं। तो पूरा का पूरा जो मेथड है हमारा वो इस तरह से कवर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे लेने की लूंगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।